क्या आपको कभी किसी ने पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है, आपके परिवार वालों ने, आपके दोस्तों ने, आपके इष्ट मित्रगणों ने आपसे जरूर पूछा होगा और आपने इसका कोई ना कोई उत्तर दिया होगा कि मैं इस एक्टिविटी को कर रहा हूं। लेकिन क्या कभी हमने खुद से पूछा है कि मैं क्या कर रहा हूं? और इसके संभवतः दो ही उत्तर है। एक ये कि जिस एक्टिविटी में आप इंगेज हैं, और दूसरा ये कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। और अगर आपका उत्तर है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो मैं आपको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को एक नए मुकाम तक पहुंचाने वाले हैं। ऐसा इसलिए कि पहला, आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप जीवन के उस चक्र में फिरकी बनकर नहीं बने बैठे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी अपने दिमाग को हमने बहुत सारी उलझनों में रखा हुआ है कि हम ये कर रहे हैं। हम बहुत बार होता है ऐसा कि हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अपने दिमाग में 10 उलझने बना के बैठे हैं कि हम तो ये कर रहे हैं। दूसरा ये कि हमें पता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपना वर्तमान जी रहे हैं। और जब हम अपना वर्तमान जीते हैं, तो तब हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप एकांत में बैठ जाइए और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कीजिए। जब आप अपनी सांसों को महसूस करेंगे, यानी कि अपनी नासिका द्वार से अंदर ले जाएंगे और अपने दिमाग से होते हुए अपनी भुजाओं और अपने पेट और कमर से अपने पाँव और पाँव की उंगलियों तक ले जाएंगे, और फिर हम अपनी पाँव की उंगलियों को हिलाएंगे, तो एक अलग ही अनुभूति होगी। पाँव की उंगलियां पहले भी हिली होंगी, वो सांसें पहले भी चली होंगी, लेकिन जो अनुभूति है और जो वर्तमान में रहने की वो अनुभूति है, हो सकता है कि हमने पहली बार की हो। और अगर इस एक्टिविटी को और अगर इस प्रक्रिया को हम बार बार करते हैं, तो इसके एक नए ही परिणाम आते हैं और हमारा व्यक्तित्व कहीं और एक बहुत बेहतरी की ओर जाने लगता है। आजकल तो नवरात्रि का समय है, और दुर्गा सप्तमी में कि नवाण विधि में अगर देखेंगे, तो वहां पे भी इसी प्रक्रिया को किया जाता है कि मैं अपने हाथ से कौन सा शरीर का कौन सा अंग स्पर्श करूंगा। कभी मैं अपने सर को स्पर्श करूंगा, कभी मैं अपने माथे को, आंखों को, हृदय को। तो ये हमारे शास्त्र कितने महान हैं, कितने हमको कितनी अच्छी दिशा दिखाते हैं कि हमको हमारे वर्तमान में रखते हैं। और अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं के साथ में अगर अपनी सांसों पे नियंत्रण किया, और दिन में 1 बार 2 बार या जितनी बार आप कर सकते हैं, और हमने 21 दिन तक किया, तो मैं आपको इसके फायदे बताता हूं कि आप एक तो जजमेंटल नहीं होंगे, आप कभी बायस्ड नहीं होंगे। आपके पास कोई भी सिचुएशन होगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो खराब हो, उस सिचुएशन को आप शायद स्वीकार करोगे, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है किसी और से, वो कम हो जाएगी और अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगेगी। और जब आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बढ़ेंगी, तो आपका गुस्सा खत्म होगा, आपका फियर खत्म होगा, आपकी एंजाइटी खत्म होगी। इसीलिए मेरे दोस्तों, कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपनी सांसों पर नियंत्रण कीजिए, और आपके उज्जवल भविष्य, अपने आप के उज्जवल भविष्य बनाइए। अपने गुस्सा को खत्म कीजिए, अपने डर को खत्म कीजिए, अपनी एंजाइटी को खत्म कीजिए, और अपने भविष्य को उस नए मुकाम तक ले जाइए। मैं आपके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। सादर प्रणाम।